सुलगते राजस्थान की कहानी में एक और किरदार ने एंट्री ली है। मानो कि जैसे कोई भयानक गैंग वॉर का आगाज हो रहा हो। राजस्थान पुलिस करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि के हत्यारों को तलाशने में लगी है। चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी लगी है। पूरी पुलिस फोर्स मैदान में उतर गई है। उधर पुलिस राजपूत बिरादरी मैदान में उतर गई है और हर कोई कातिलों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। इसी के बीच एक शख्स की वीडियो ने उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड में खलबली मचा दी है। और ये वो शख्स जिस पर एक समय 11 लाख रुपए का इनाम था, जिसने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के महल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। तो ऐसे में आज एक बार फिर से वो लौट आया है और बोल रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामणि मेरा भाई जैसा था। अब उसकी मौत का बदला लेने की वो बात कर रहा है और कह रहा है कि उसके लिए मरने को भी तैयार हूं। तो पहले आप उस वीडियो को सुनिए। तो आपने वीडियो में देखा कि जो शख्स चेतावनी धमकी दे रहा है वो शख्स पूरी चंबल घाटी का सबसे बड़ा डाकू है और नाम है जगन गुर्जर। और वो गोगामणि की हत्या को लेकर कह रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामणि को मारने वाला किसी भी जाति का गुंडा हो, उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो। सुखदेव सिंह गोगामणि बड़ा भाई था और वो सर्व समाज का नेता था। ऐसा नेता की हत्या होना निंदनीय है। और वो आगे कहता है कि सुखदेव सिंह की वजह से उसकी जान बची थी, उसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। गद्दारों ने धोखे से मारा है। अगर मुकाबला करने की हिम्मत है तो धौलपुर में आकर टकराए। लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग देश के किसी भी हिस्से में कोई भी वारदात करने के लिए मशहूर है। उसे आज पूरे भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। और ऐसे क्रिमिनल को खुलेआम मारने की धमकी देना, यानी कि धमकी देने वाला ये आदमी कोई मामूली गुंडा तो नहीं होगा। आखिर ये जगन गुर्जर है कौन और क्या वाकई में वो लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को खत्म करने की ताकत रखता है? तो ऐसे में अब इस डाकू की क्राइम कुंडली तो देखनी पड़ेगी कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई को ये मार सकता है। तो आइए फिर इस डाकू के आपराधिक इतिहास को जानते हैं। तो केम छो मजामा। तो बात है 1994 की। चंबल का धौलपुर इलाका, जहां जगन गुर्जर अपने परिवार के साथ किसानी करता था। माली हालत ठीक नहीं थी। खेती से जो उपज मिलती थी उसी से परिवार का गुजर बसर होता था। जगन की शादी हुई, उसकी एक बहन थी। तो एक रोज गांव में ही जमीन को लेकर जगन गुर्जर के परिवार का गांव के दबंग लोगों से झगड़ा हुआ। झगड़े में मारपीट हुई। फिर तो वो मारपीट रोज रोज होने लगी और ऐसी एक मारपीट में जगन के जो जीजा थे उनकी हत्या कर दी जाती है। जीजा की मौत से जगन की बहन विधवा हो गई और जगन अपनी बहन के बिखरते सिंदूर को नहीं देख पाया और उसने बदला लेने की कसम खा ली। और एक रोज जगन ने अटैक किया और जिन लोगों ने जीजा को मौत के घाट उतारा था उन्हीं में से एक आदमी को जगन ने ठोक डाला। और यहीं से जगन की जिंदगी की कहानी एक अलग तरीके से लिखी गई। जगन के हाथ खून से रंग चुके थे और सूबे की पुलिस पीछे पड़ी थी। अब जगन के पास भागने के अलावा कोई रास्ता न था, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। तब जगन पूरे परिवार के साथ निकल पड़ा। उबड़ खाबड़ रास्ते, जंगली जानवर, नदी, झरने, बड़े बड़े पहाड़ को नापता हुआ जंगल की ओर और पहुंच गया अपने परिवार के साथ चंबल घाटी में। जगन और उसके परिवार के 5 लोग चंबल तक पहुंच गए, लेकिन इन 5 लोगों का गुजारा कैसे करें? ना छत थी, ना निवाला था। अब चंबल में कोई काम धंधा तो नहीं था, क्योंकि जंगल में भला क्या काम धंधा मिलेगा। तो जगन के पास और कोई रास्ता ना था। तो उसने अपना चोला बदला और डाकू वाले कपड़े पहनकर सर पर तिलक खींचा और उठाई बंदूक। अपने परिवार के 5 लोगों को गैंग बनाया और इस गैंग का मुखिया बना जगन गुर्जर। और शुरू की डकैती, लूटपाट और धीरे धीरे लूटपाट में वो बन गया उस्तादों का उस्ताद। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली और गैंग बढ़ता गया, दहशत बढ़ती गई। 5 के बाद अब करीब 25 लोगों का गैंग बन गया था। अब जगन गुर्जर का सिक्का पूरे इलाके में चलने लगा था और खौफनाक वारदात उसके नाम लिखी जाने लगी थी। लेकिन इसी बीच डाकू जगन गुर्जर एक ऐसा कारनामा करता है जो आज तक डाकुओं के इतिहास में सबसे अनोखा माना जाता है। दरअसल जगन गुर्जर धौलपुर के डोंग एरिया के भभूतिपुरा का निवासी था और इसी गांव में उसकी बहन विधवा हुई थी। और जब उसके जीजा की हत्या हुई तो गांव के किसी भी शख्स ने उसकी मदद नहीं की। इसलिए जगन गुर्जर को अपने ही गांव भभूतिपुरा से नफरत हो गई थी और डाकू बनने के बाद सबसे पहले उसने कसम खाई कि आज के बाद इस गांव से किसी की भी डोली नहीं उठेगी, कोई भी शादी नहीं कर पाएगा। और जगन गुर्जर की दहशत ही कुछ ऐसी थी कि किसी ने शादी ही नहीं की। और जब कोई चोरी छिपे शादी करने की कोशिश करता तो जगन गुर्जर की पूरी गैंग वहां पहुंच जाती और उनको धमकाया जाता कि अगर गांव से डोली उठी तो दूल्हा दुल्हन के साथ सारे बारातियों को गोली से भून दिया जाएगा। और डर के मारे कई सालों तक इस गांव से एक भी डोली नहीं उठी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने गांव ही छोड़ दिया और शहरों में जाकर वहां शादियां की और फिर कभी वहां वापस नहीं लौटे। पर 2001 में जगन गुर्जर के भतीजे की शादी हुई इसी भभूतिपुरा में। और 1994 के बाद पहली बार 2001 में इस गांव में शादी हुई। और तब इस शादी के दौरान जगन गुर्जर ने अपनी कसम तोड़ी
और गांव वालों को शादी करने के लिए इजाजत दे दी। इधर जगन गुर्जर का दायरा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक डाकू को जो चाहिए होता है वो सब कुछ जगन के पास था। लेकिन 2001 में एक ऐसी घटना हुई जिसने जगन के बने बनाए साम्राज्य को पहली बार धक्का दिया। दरअसल जगन की पत्नी तो थी, इसके अलावा जगन गुर्जर की गर्लफ्रेंड भी थी जो उसी के साथ रहती थी, और वो भी एक डाकू ही थी। 2001 में जगन और उसकी गर्लफ्रेंड की पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में जगन गुर्जर तो बच जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड घायल हो जाती है। और फिर कैसे भी करके जगन गुर्जर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से निकल जाता है, और उसके बाद फिर वो दूर के गांव के अस्पताल पहुंचता है और अपनी गर्लफ्रेंड का इलाज करता है। लेकिन पुलिस को भनक लग जाती है। पुलिस वहां आई तो जगन वहां से भाग गया और उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस के हत्थे चढ़ गई। इधर जगन को अपनी गर्लफ्रेंड के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, तब वो पुलिस तक एक पैगाम भिजवाता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी गर्लफ्रेंड और मैं साथ रहेंगे। इधर कई सालों से पुलिस जिसे ढूंढ रही थी वो डाकू खुद सरेंडर करना चाहता था। अब मानो पुलिस की तो लॉटरी लग गई। जगन की शर्त कबूल हुई। 2001 में जगन गुर्जर ने एसपी बीजी जोसेफ के सामने सरेंडर किया। करीब 6 साल जेल में रहने के बाद डाकू जगन गुर्जर जमानत पर बाहर आया, और जेल से बाहर आते ही उसने फिर से डाकूगिरी शुरू कर दी। जगन का गैंग रात के अंधेरे में गांव में जाता और पूरे गांव को शमशान घाट बना डालता। जगन गुर्जर का फिर से आतंक सुर्खियों में आया, लेकिन फिर भी जगन गुर्जर इतना फेमस नहीं हुआ। पर तभी वो एक ऐसा कांड करता है कि 3 राज्यों की पुलिस उसके पीछे लग जाती है। ये बात है 2008 की। राजस्थान की तत्काल सीएम थी वसुंधरा राजे, और पूरे राजस्थान में गुर्जरों का एक आंदोलन चल रहा था। आंदोलन अपने चरम पर था और पूरा स्टेट हिल गया था। उधर सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती थी, तो ये बात जगन गुर्जर को पता चली। जब जगन गुर्जर को भी इस आंदोलन में, तो जगन गुर्जर भी इस आंदोलन में कूद पड़ा और एक ऐसा ऐलान करता है जिससे जगन गुर्जर रातों रात सुर्खियों में आ गया। दरअसल जगन गुर्जर राजस्थान के तत्काल सीएम वसुंधरा राजे को एक धमकी देता है कि अगर गुर्जरों के आंदोलन को तोड़ा गया तो मैं डाकू जगन गुर्जर धौलापुर में वसुंधरा राजे का जो महल है उसे बम से उड़ा दूंगा। अब राज्य के सीएम को ही धमकी मिले तो जाहिर सी बात है कि पुलिस से लेकर सीएम सारी इंटेलिजेंस के हाथ पांव फूलेंगे ही। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पुलिस जगन के पीछे पड़ी और जगन भाग गया चंबल के जंगलों में। अब 3 राज्य यूपी, एमपी और राजस्थान की पुलिस ने मिलकर चंबल में सर्च अभियान चलाया, लेकिन जगन गुर्जर का कोई अता पता न लगा। तब राजस्थान सरकार ने डाकू जगन गुर्जर पर 11 लाख रुपए का इनाम ठोक डाला। बावजूद इसके कि पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन पुलिस की इस घेराबंदी से वो परेशान हो जाता है और एनकाउंटर के डर से वो एक बार फिर से सरेंडर करता है। तो 13 जनवरी 2009 को जगन गुर्जर तत्कालीन केंद्रीय मिनिस्टर सचिन पायलट के सामने अपने पूरे गैंग के साथ सरेंडर करता है और जेल जाता है। लेकिन कुछ साल बाद फिर से जमानत पर बाहर आ जाता है। फिर से डकैती लूटपाट चलता है। तो एक रोज वो एक गांव में घुसता है, क्योंकि इस गांव से किसी ने उसकी मुखबिरी की थी। तो जगन गुर्जर इस गांव की 2 महिलाओं के कपड़े उतार कर पूरे गांव में घुमाता है, दुकानदारों को मारता पीटता है। तो ऐसे में फिर से पुलिस पीछे लगी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। पर एनकाउंटर के डर से उसने फिर से सरेंडर किया। 19 अगस्त 2018 को आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने तीसरी बार वो सरेंडर करता है। जेल जाने के बाद उसके ऊपर मुकदमे चले। करीब 78 केस उस पर थे, और जिसमें से 77 केस में वो बरी हो गया था और एक केस में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन 2019 में जगन गुर्जर एक बार फिर से जमानत पर बाहर आया, और आते ही फिर से वही काम उसने चालू कर दिए। लेकिन 2019 के एंड में वो वहां के एसपी के सामने फिर से सरेंडर करता है। 2001 से लेकर 2019 तक डाकू जगन गुर्जर 4 बार सरेंडर करता है। चंबल के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी डाकू को पुलिस नहीं पकड़ पाई हो, सिवाय जगन गुर्जर। आज तक जगन गुर्जर को पुलिस पकड़ नहीं पाई। उसने जब जब सरेंडर किया तब जाकर पुलिस ने उसका चेहरा देखा है। खैर 2020 में डाकू जगन फिर से जमानत पर बाहर आता है और उसकी दुश्मनी बन जाती है वहां के सेटिंग एमएलए मलिंगा के खिलाफ, और वो एक वीडियो जारी करता है जिसमें वो धमकी देता है, और जिस कारण एक बार फिर पुलिस उसके पीछे पड़ती है और वो पकड़ा जाता है। लेकिन लोगों का मानना है कि जगन गुर्जर को पुलिस कभी नहीं पकड़ सकती। इस बार भी उसने सरेंडर ही किया होगा। खैर जेल जाने के बाद हाल ही में 4 महीने पहले वो अजमेर जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था, और इस बार वो शांत था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या के बाद वो लॉरेंस गैंग को ललकारते हुए एक वीडियो जारी करता है, और एक बार फिर से वो सुर्खियों में आता है। अब आप ही बताओ कि आपको क्या लगता है कि जगन गुर्जर के इस वीडियो में कितना दम होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।